हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11 से। हम बुक फॉलो कर रहे हैं ML अग्रवाल और एक्सरसाइज है 9.1। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर हमने 1 से लेके 6 तक सम्स किए हैं। और अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और भी इंफॉर्मेशन के लिए और आपके डाउट्स आपको डायरेक्टली क्लियर करने हैं तो ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप पाई प्लस हेयर। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो हमने 6.2 तक पिछले वीडियो में कर लिया था पार्ट 1 में। 6.3 से हम करेंगे। हमें इस चीज़ को बाइनोमियल एक्सपेंशन से इवेल्युएट करना है। सो 102 को हम क्या लिखेंगे? 102 को हम लिख सकते हैं 100 + 2। 102 को हम किसी भी चीज़ के सम में डिवाइड कर सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के लिए, पर हम 100 + 2 ही क्यों चूज़ कर रहे हैं? क्योंकि अगर 100 + 2 चूज़ करेंगे, 100 का कोई भी पावर निकालना बहुत ईजी होता है रिस्पेक्ट टू द अदर नंबर्स। अगर आप यहाँ पर 98 + 4 लेते तो आपको 98 का भी सारे वैल्यूज़ निकालने पड़ते अलग से। सो उससे 100 का निकालना इजी होता है, इसीलिए हम 100 को चूज़ कर रहे हैं। तो हम 102 को क्या लिख सकते हैं? 100 + 2 × 5। अब इसको हम बाइनोमियल में एक्सपेंड करेंगे। आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन का। अगर नहीं पता है तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और जिनको फॉर्मूला पता है या उन लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया है उनके लिए मैं डायरेक्टली बता रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, 5 है यहाँ पर पावर, तो 5 से स्टार्ट करेंगे। 5C 0 से लेके 5C 1, 5C 2, 5C 3 करते हुए 5C 5 तक जाएंगे। और 100 का A का जो पावर है वो मैक्सिमम होगा और B का जो पावर है वो मिनिमम होगा। सो 100⁵ इंटू 2⁵ से लेके 100⁵ इंटू 2⁵ तक जाएंगे। ये कम होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। B का पावर बढ़ता जाता है एक एक करके और A का जो पावर है वो कम होता जाता है। जब आप काफ़ी बड़े सम्स करेंगे, काफ़ी वक्त पे ये गड़बड़ हो सकता है। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो आ रहा है R, उसका वैल्यू और B का पावर हमेशा सेम होता है। अगर नहीं हो रहा है तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। और यहाँ पर इन दोनों के पावर ऐड करके हमेशा ये फाइनल ये जो n है इसके साथ सेम आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 5 + 0 = 5, 4 + 1 = 5, 3 + 2 = 5, यहाँ पर 2 + this should be 2 + 3, 2 + 3 = 5, ऐसे करते हुए। ओके, उसके बाद तो आपको वैल्यूज़ पुट करने हैं और वैल्यूज़ पुट करके आपको ये आंसर मिल जाएगा। ओके, चेक कर लीजिएगा अगर कहीं पर नहीं आ रहा है तो। बाकी कैलकुलेटर से करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट है 99। 99 को 100 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 100 - 1 करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि 99 को 100 प्लस समथिंग में तो नहीं लिख सकते, राइट। सो 100 - 1 × 5। सेम तरीके से यहाँ पर भी पावर 5 है तो 5 से स्टार्ट होगा। 5C 0 से लेके 5C 5 तक। 100 का पावर 5 से लेके 0 तक जाएगा और -1 का पावर यहाँ पर B है आपका -1। सो -1 का पावर 0 से लेके 5 तक जाएगा। तो आपको फिर इसका वैल्यूज़ कैलकुलेट करने हैं। देखिए यहाँ पर जो साइन है वो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि -1⁴ = 1, तो यहाँ पर ये साइन पॉजिटिव होगा। फिर नेगेटिव साइन मिलेगा आपको, यहाँ पर फिर से पॉजिटिव साइन मिलेगा, यहाँ पर फिर से नेगेटिव साइन मिलेगा। दिस विल बी पॉजिटिव -1⁴ और आखिरी में नेगेटिव, ठीक है ना। सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे करते हुए आपको टर्म्स मिलेंगे। बाकी वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करने हैं। या तो आप डायरेक्टली ये कॉम्बिनेशन का, अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको कॉम्बिनेशन का ये एकदम डायरेक्ट एक साइन मिल जाएगा कैलकुलेटर पे, आप डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आप इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है ये मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, फिर से मैं एक बार बोल देती हूँ। अगर आपके पास ये है कि अगर आपके पास है NCR, तो उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल।
मतलब समझ लीजिए 5c4 निकालना है आपको, देन इट विल बी 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये करते हुए आपको ये मिल जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज़ 1, 5 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को कटेंगे तो क्या बचेगा 5। क्यों? क्योंकि 5 फैक्टोरियल इज़ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 फैक्टोरियल इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कट गया तो बचा सिर्फ 5, तो इसका वैल्यू सिर्फ 5 होगा, ठीक है। ऐसे आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, या तो अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सम में सेम तरीके से आपको निकालना है 999 999 को अगर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1000 माइनस 1 लिखेंगे टू द पावर 3। आपको क्यूब का फॉर्मूला तो पता है, पर क्योंकि बाइनोमियल में बोला गया है तो बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज़ करके ही कीजिए। 3c0 3c1 3c2 3c3 और 1000 टू द पावर 3 से लेके 0 तक जाएगा और -1 टू द पावर 0 से लेके 3 तक जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, क्योंकि -1 है तो पहला टर्म पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव करते हुए जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। मैं ये क्योंकि काफ़ी सिंपल कैलकुलेशंस है उन्हें फिर से डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, पर अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और डायरेक्टली इसका एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दीजिए ग्रुप में कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। आई विल एक्सप्लेन इट थॉरोली। ओके, नेक्स्ट है 10.1 टू द पावर 4। इसको हम 10 के पावर में कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 0.1 टू द पावर 4। फिर बाइनोमियल में एक्सपेंड कर दीजिए, और क्योंकि कोई माइनस साइन नहीं है तो सारे प्लस साइन में आएंगे, और फाइनल वैल्यू में आपको ये मिलेगा। पॉइंट वाला पार्ट भी एक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 to the power 5 using the first 3 terms of its expansion। तो मेंशन कर दिया है कि आपको फर्स्ट 3 टर्म्स ही निकालने हैं, बाकी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में। तो क्या कर सकते हैं, 0.99 है, जैसे अगर आपके पास 99 होता तो आप क्या करते, 100 माइनस 1 लिखते, राइट। उसी तरीके से 0.99 है तो आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0.01, राइट। अच्छा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसको 1 से माइनस करके देखिए कितना आ रहा है। 1 से अगर आप 0.99 को माइनस करेंगे आपको क्या मिलेगा, 0.01 मिलेगा ना, इसीलिए 1 माइनस 0.01 लिखा हमने, क्योंकि ये माइनस करके आपको 0.99 ही मिलने वाला है। तो टू द पावर 5 है और 3 टर्म्स बोल दिया है यहाँ पर मेंशन, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 टर्म्स से लिखेंगे। सो 5c0 से लेके 5c2 तक हम लिखेंगे, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 1 टू द पावर 5, 1 टू द पावर 4, 1 टू द पावर 3 एंड माइनस 0.01 टू द पावर 0, 0.01 टू द पावर 1, 0.01 टू द पावर 2। अब इनके वैल्यूज़ लिखिए और कैलकुलेट करके आपको ये मिलेगा 0.951। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.01 टू द पावर 5 करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर ये नहीं मेंशन किया है कि कितने टर्म्स आपको चेक करने हैं, यहाँ पर आपको क्या बोल दिया है कि आपको कितने डेसिमल प्लेसेस तक चेक करने हैं। तो 5 डेसिमल प्लेसेस तक आपको चेक करने हैं। तो हम कैसे समझेंगे कि 5 डेसिमल प्लेसेस तक चेक करने के लिए हमें कितने टर्म्स तक चेक करने की ज़रूरत है। हम क्या करेंगे, हम सारे टर्म्स लिखेंगे जितने भी हो सकते हैं। यहाँ पर 5 है ना, तो कितने टर्म्स होने चाहिए, 6 टर्म्स होने चाहिए। 6 टर्म्स लिखते हैं और कैलकुलेट करने से पहले हम देख लेंगे कि हमें कहाँ तक करने की ज़रूरत है। ओके, तो 1.01 को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 0.01 टू द पावर 5। अब सारे टर्म्स हमने लिख लिए यहाँ पर, जैसे होने चाहिए 5c0 से लेके 5c5 तक, और 1 टू द पावर 5 से लेके 1 टू द पावर 0 एंड 0.01 टू द पावर 0 से लेके 5 तक। ये कम होता है, a का पावर कम होता है और b का पावर बढ़ता है। अगर आप पहले ही समझ जा रहे हैं कि आपको कौन से टर्म तक लिखना है तो अच्छी बात है, पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं बोलूँगी आप सबसे पहले ये सारे टर्म्स लिखिए,
फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा कि कहाँ तक डेसिमल प्लेसेस तक, यहाँ पर कैसे समझेंगे हम 5 डेसिमल प्लेसेस तक कहाँ तक मिलेगा। देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिए, जो पहला टर्म है आपका यहाँ पर 0.01 टू द पावर 0 है, मतलब ये 1 हो गया। ये तो कोई डेसिमल प्लेसेस आपको देगा ही नहीं। यहाँ पर कुछ भी पॉइंट वाला सेक्शन कौन सा है, ये बी के ऊपर डिपेंड करेगा कि डेसिमल प्लेसेस आपको क्या मिल रहा है। 5 डेसिमल प्लेसेस मतलब पॉइंट के बाद आपको 5 नंबर्स मिलेंगे। आपको पॉइंट के बाद 5 नंबर्स करेक्ट नंबर्स लाने हैं, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट वाला पोर्शन ही आपको चेक करना है, उससे ही आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ तक जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टू द पावर 0 है तो यहाँ पर कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर टू द पावर 1 है तो आपको यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस तक मिल सकते हैं मैक्सिमम, राइट। 0.01, सो मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा मिल नहीं सकते, ओके। इस केस में आप देखिए, इस केस में आपको मैक्सिमम कितने डेसिमल प्लेसेस तक मिलेंगे, 0.01 का होल स्क्वायर है। 0.01 का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, 0.0001, मतलब 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको यहाँ पर मिल रहा है। पर आपको चाहिए 5 डेसिमल प्लेसेस, मतलब इस टर्म में फिर से नेक्स्ट टर्म में हमें चेक करना पड़ेगा। 0.01 का होल क्यूब मतलब 0.01 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 0.000001, मतलब बेसिकली आप अगर 0.01 का होल क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप 0.01 का होल क्यूब कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, 0.000001, राइट। तो कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हो गया काम। मतलब इस टर्म तक आप अगर चेक करेंगे तभी आपका काम बन जाएगा, आपको आगे की चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हम कैसे समझ रहे हैं कि आपको कौन से टर्म तक निकालना है, ओके। तो यहाँ पर पहला टर्म आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। पहला टर्म कैलकुलेट करके आपको 1 मिलेगा। दूसरा टर्म कैलकुलेट करके यहाँ से आपको 5 मिलेगा और यहाँ से 0.01, सो दैट विल बी 0.05। यहाँ से आपको 10 मिलेगा और यहाँ से आपको 0.0001, सो दिस विल बी 0.001। और यहाँ से आपको दिस विल बी 10 and this will be 10 and this will be 0.000001, so ये 5 डेसिमल प्लेसेस तक मिल गया आपको। आगे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं पर आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको 5 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ये वाले को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा और 2 आगे, तो मतलब 8 डेसिमल प्लेसेस तक मिल जाएगा, पर आपको चाहिए नहीं ये, तो आप 5 डेसिमल प्लेसेस बोला है तो आप यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे तो ही चलेगा। आपको अगर किसी भी टर्म तक बोल दिया है तो इजीली आप समझ सकते हैं कि कौन से टर्म तक निकालना है, पर अगर आपको डेसिमल प्लेसेस तक बोला गया है कि इतने डेसिमल प्लेसेस तक चेक कीजिए, तो आप पहले कैलकुलेट करने से पहले देख लीजिए कि कौन सा तक आपको चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये आप जितना ज़्यादा सम्स करेंगे उतनी ज़्यादा इजीली आप समझ पाएंगे देख के कि कौन से टर्म तक करने की ज़रूरत है। ये आपको अंदाज़ा वहीं से लग जाएगा प्रैक्टिस से बहुत इजीली, ठीक है। फिर यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज विच नंबर इज़ लार्जर, 1.1 टू द पावर 10,000 और 1000, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बड़ा है, आपको ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, 1.1 टू द पावर 10,000 को कैलकुलेट करेंगे, पर हम सारे टर्म्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम 2-3 टर्म चेक करेंगे जहाँ अगर हमें दिख रहा है कि 2-3 टर्म चेक करने पर ही ये वैल्यू 1000 से ज़्यादा हो रहा है तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो हमने पहला टर्म लिखा, पहला टर्म हमेशा 1 होता है क्योंकि अगर आप NC 0 करेंगे, n कुछ भी हो, अगर NC 0 है दैट विल बी 1, और यहाँ पर 1 का पावर कुछ भी हो दैट विल बी 1, और टू द पावर 0 मतलब 1, तो पहला टर्म इज़ 1। नेक्स्ट टर्म अगर आपके पास NC 1 होता है तो NC 1 का वैल्यू होता है n हमेशा। अगर मैं ये
फॉर्मूलाज बता देती हूँ। अगर आपके पास NC 0 है, that will be 1 ऑलवेज। n कुछ भी हो, 5 से 0, 6 से 0, 7 से 0, कुछ भी हो 1 होगा। और अगर आपका NC 1 है जहाँ पर n का वैल्यू कुछ भी हो, तो यहाँ पर ये आपका आंसर आएगा n। ठीक है ना, मैटर नहीं करता कि n का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर हमने NC 1 कैलकुलेट किया, NC 1 का वैल्यू क्या होगा, n होगा, तो दैट विल बी 10,000। और यहाँ पर 1 का पार्ट तो कुछ भी हो 1 ही रहता है, और 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको 1000 ऑलरेडी मिल रहा है और सामने 1 है, सो दिस इज़ 1001। इसीलिए हमने आगे और कैलकुलेट किया नहीं है। आगे भी आपको बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, ये 10,001 टर्म्स आपको मिलने वाले टोटल, पर आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है क्या? आपको तो एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालने को बोला है, आपको कंपेयर करना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। अगर 2 टर्म में ही आप देख रहे हैं कि ये इससे बड़ा है और सारे पॉजिटिव टर्म्स ही आपको मिलेंगे, राइट, तो ऑब्वियसली पूरा बड़ा टर्म 1000 से बड़ा ही होगा, तो इसीलिए आपको ज़रूरत नहीं है चेक करने की। तो यहाँ से देख के आप लिख सकते हैं कि क्योंकि 1001 इज़ ऑलरेडी ग्रेटर देन 1000, तो ये जो टर्म है ये पूरा 1000 से बड़ा ही होगा, सो दिस इज़ लार्जर। अगर समझ लीजिए कि यहाँ पर 1000 की जगह 2000 होता, तो फिर आपको नेक्स्ट और 2-3 टर्म चेक करके देखना पड़ता कि वो 2000 से बड़ा हो रहा है कि नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट 9.1 आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4। इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इस चीज़ को a, इस चीज़ को b लेट कर लीजिए और a माइनस बी टू द पावर 4 प्लस a प्लस बी टू द पावर 4 को इवेल्युएट कीजिए और उसके बाद a b का वैल्यू पुट कर दीजिए, या तो डायरेक्टली कीजिए। मैंने ये वाला सम डायरेक्टली किया है, आप उस प्रोसेस में भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बस बाइनोमियल फार्मूला में पुट कीजिए। देखिए यहाँ पर जब आप फार्मूला में पुट करेंगे तो क्या होगा, पहले यहाँ पर ये जो टर्म्स है इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे, जितने टर्म्स आपको मिलेंगे इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे वो सेम टर्म्स ही आपको मिलेंगे। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर कुछ टर्म्स नेगेटिव होंगे इस केस में और यहाँ पर सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे, राइट। देखिए यहाँ पर कौन से टर्म्स नेगेटिव होंगे, जिसमें माइनस ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर जो है वो ऑड है, वो नेगेटिव होगा, क्योंकि टू द पावर 1 है तो यहाँ पर नेगेटिव टर्म आएगा। ये पावर अगर इवन है तो ये नेगेटिव नहीं होगा, राइट, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑड टर्म्स जो है वो नेगेटिव मिलेंगे आपको, बाकी सारे टर्म्स, बाकी इवन टर्म्स आपको पॉजिटिव में मिलेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सारे टर्म्स लिखने के बाद हम ये जो ऑड टर्म्स है इन्हें काट दे सकते हैं, ये 1 के साथ ये वाला वैल्यू, क्योंकि देखिए वैल्यू तो सेम है, दिस इज सेम एज दिस वन। डिफरेंस क्या है, साइन में, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। यहाँ पर दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर ये जो 4C1 और 4C3, 4C1 के साथ ये कट गया और 4C3 के साथ 4C3 ये वाला कट गया। यहाँ पर दिस विल बी नेगेटिव क्योंकि माइनस टू द पावर 3 है, सो नेगेटिव, एंड यहाँ पर दिस विल बी पॉजिटिव, राइट। अच्छा, बचे कितने टर्म्स, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। यहाँ पर भी ये 3 टर्म बच गए, पर यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है और ये जो टर्म है 4C0, दिस इज सेम, राइट, क्योंकि टू द पावर 0 है तो 1 हो गया, और ये टर्म तो सेम था। यहाँ पर सेम इसी तरीके से देखिए 4C2 एक्स टू द पावर होल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर 4C2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बट माइनस का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, सो रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसी तरीके से 4C4 में भी सेम चीज़ है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म, क्योंकि यही 2 बार करके हैं ये 3 टर्म, राइट। अब तो बस इसे कैलकुलेट कीजिए वैल्यूज़ को,
2 इंटू इसका वैल्यू और इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो ये रूट चला जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब पहले तो रूट चला गया, फिर इस चीज़ का स्क्वायर। अब एक्सपेंड कर दीजिए और आपको फाइनल आंसर ये मिल जाएगा। ओके, अगेन मैंने कैलकुलेशन उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, पर अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं, हम फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट पार्ट 2 में उसी तरीके से आपको इस चीज़ को इवैल्यूएट करके वैल्यू निकालना है। तो इस चीज़ का पहले एक्सपेंशन करेंगे, इस टर्म का एक्सपेंशन करेंगे, इस टर्म का एक्सपेंशन करेंगे। देखिए 6 है, टू द पावर 6 है तो 7 टर्म्स मिलेंगे, और माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो ऑड टर्म्स है ये ऑड टर्म्स कट जाएंगे, मतलब टू द पावर 1 बी का जो ऑड टर्म है मतलब रूट ओवर एक्स माइनस 1 टू द पावर 1 टू द पावर 3 टू द पावर 5, ये सारे टर्म्स कट जाएंगे क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव में आ रहा है और इसमें ये नेगेटिव में आ रहा है। और जो इवन वाले टर्म्स हैं टू द पावर 6 टू द पावर 4 टू द पावर 2 टू द पावर 0, इस केस में ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये डबल हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको, पिछले सम जैसा ही है, तो ये डबल हो जाएंगे। अब आपको इस चीज़ को फिर से एक्सपेंड करके लिखना है। इस चीज़ में एक चीज़ और मैं बता दूं जो आप गलती कर सकते हैं, कि जब आप यहाँ पर इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं ना, टू द पावर 6 को जब कैलकुलेट कर रहे हैं, टू द पावर 6 का मतलब क्या है, टू द पावर 3 का स्क्वायर या स्क्वायर का क्यूब। ये टू द पावर 6 को 4 + 2 में मत सोचिएगा, क्योंकि मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि जो पावर 2 था वो x - 1 हो गया और टू द पावर 4 नहीं बचेगा, यहाँ पर टू द पावर 3 बचेगा। समझ में आ रहा है आपको ये 3 क्यों बच रहा है, क्योंकि ये जो टू द पावर 6 है इस चीज़ को हम लिख सकते हैं -x - 1 का स्क्वायर का क्यूब। पावर का पावर, पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये ऐसे आपको 6 मिलेगा। ऐसे मत सोचिएगा कि यहाँ पर 2 चला गया तो यहाँ पर 4 बच गया, तो फिर आपका सम गलत हो जाएगा। टू द पावर 8 नहीं है, टू द पावर 6 है। इस मिस्टेक्स को मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैलकुलेट आप करेंगे तो आपको यहाँ से ये 4 टर्म्स को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे फिर आपको वैल्यू मिल जाएगा। मैंने डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, आप वीडियो को पॉज करके चेक कर लीजिए। अगर आपका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है किसी पॉइंट पे आप चेक कर लीजिए, कहीं पर गलती कर रहे होंगे आप। बट कैलकुलेशन इज़ इजी, तो मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कैलकुलेशन को। इस क्यूब के टर्म को आप बाइनोमियल में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाइनोमियल का सम है तो बाइनोमियल में एक्सपेंड करना ही बेटर है। स्क्वायर के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, स्क्वायर के लिए आप डायरेक्टली स्क्वायर लिख दीजिए और बाकी वैल्यू कैलकुलेट करके आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट 10 पार्ट 1, इसमें भी आपको इस चीज़ को इवेलुएट करना है, पर इसमें कम टर्म्स है तो करना इजी होगा। सो इसको सबसे पहले इस चीज़ को हम एक्सपेंड करेंगे, 3c 0 से लेके 3c 3 तक जाएगा, और इस चीज़ को एक्सपेंड करेंगे। इस केस में देखिए यहाँ पर भी ये जो ऑड टर्म्स है b का, क्योंकि b के सामने माइनस है तो यहाँ पर b के सामने माइनस है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऑड टर्म्स जो है b का जो भी ऑड पावर है 1 और 3, ये दो टर्म्स कटेंगे, और जो b का जो इवन पावर है वो क्या करेगा, माइनस साइन को पॉजिटिव बना देगा, तो ये कटेगा नहीं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। सो 2 इंटू दिस प्लस दिस, एंड आपका फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा 18√3। नेक्स्ट पार्ट में उसी तरीके से आपको इसको इवेल्युएट करना है। यहाँ पर आप एक्सपेंड करेंगे। इसमें डिफरेंस क्या है पिछले वाले में से, यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर आपका माइनस साइन आएगा,
अगर यहाँ पर माइनस साइन है, पिछले वाले सम में यहाँ पर प्लस साइन था, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं थी, जो माइनस टर्म थे वो कट जाएंगे। पर यहाँ पर अगर माइनस साइन है तो बेसिकली कौन से वाले टर्म्स कटेंगे, जो पॉजिटिव टर्म आएंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। इसमें तो सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं, यहाँ पर आप एक्सपेंड करेंगे तो सारे पॉजिटिव टर्म्स मिलेंगे आपको, राइट। और इसमें एक्सपेंड करेंगे तो आपको कुछ नेगेटिव टर्म्स, कुछ पॉजिटिव टर्म्स मिलेंगे। तो नेगेटिव टर्म्स कटने चाहिए थे, पर यहाँ पर है माइनस, तो बेसिकली जो नेगेटिव टर्म्स हैं वो हो जाएंगे पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव टर्म्स हैं वो कट जाएंगे। सो पहला टर्म पॉजिटिव आएगा, पर ये सामने माइनस है इसीलिए ये कटेगा। फिर दूसरा टर्म नेगेटिव आएगा, पर सामने माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो b का जो इवन पावर होगा इस केस में वो कटेगा, और b का जो ऑड पावर होगा वो माइनस के साथ माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसलिए ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ये 3 टर्म्स बचेंगे। 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, 2 इंटू ये 3 टर्म्स आपको मिलेंगे, और वहाँ से कैलकुलेट करके आपको ये वैल्यू मिलेगा 152। नेक्स्ट सेम सम है। अगर आप पिछला सम देखें तो पिछले सम में था √3 + 1 टू द पावर 5 माइनस √3 - 1 टू द पावर 5, और यहाँ पर बस √3 + 1 की जगह 3 + √2 कर दिया है। बाकी सारा चीज़ सेम ही है। यहाँ पर सामने माइनस है, ये a + b टू द पावर 5 माइनस a - b टू द पावर 5 के फॉर्म में ही है, और पिछला वाला भी a + b टू द पावर 5 माइनस a - b टू द पावर 5 के फॉर्म में ही था। तो प्रोसेस पूरा सेम है। इस केस में भी जो यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव होकर कट जाएंगे, और जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव होकर रह जाएंगे। सो बस आपको कैलकुलेशन ध्यान से करना है, और कैलकुलेशन करके आपको आंसर ये मिलेगा। फिर भी अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है, आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैंने एकदम डिटेल में सॉल्यूशन किया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट है पार्ट 4, जहाँ पर आपको 2 + √3 टू द पावर 7 + 2 - √3 टू द पावर 7 का वैल्यू निकालना है। देखिए, मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि इस तरीके के सम को करने के 2 आपके पास वे होते हैं। एक तो आप डायरेक्टली इन दोनों को इवेल्युएट करके वैल्यू निकालिए, या तो इसको a + b टू द पावर n + a - b टू द पावर n के जनरल फॉर्म में लिख के आप एक जनरल इक्वेशन निकालिए, और उसमें a और b का वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें इजी क्या होता है, क्योंकि आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है, आपका छोटा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पावर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम जनरल फॉर्म में कर रहे हैं। अभी तक पावर कम थे, 3, 5 ऐसे थे, तो वहाँ तक हम नॉर्मली एवेल्युएट कर रहे थे। उनको भी आप इस प्रोसेस में कर सकते हैं। मैं दोनों प्रोसेस आपको सिखा रही हूँ। पिछले सम में हमने एक प्रोसेस में किया था, इस सम में हम दूसरे प्रोसेस में कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम देखिए ये है a + b टू द पावर 7 + a - b टू द पावर 7, राइट। जहाँ पर a है आपका 2 और b है √3। ये वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, अभी हम a + b के फॉर्म में लेके इसको एक्सपेंड करेंगे। इससे ईजीली आपको मिल जाएगा। एक्सपेंड कर लीजिए। बाइनोमियल में अगर आप एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से आपको 8 टर्म्स मिलेंगे, और यहाँ पर आपको 8 टर्म्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये वाला -b टू द पावर है, तो -b टू द पावर का जो भी ऑड टर्म्स होंगे, पावर जो भी ऑड होंगे वो कट जाएंगे। -b टू द पावर 1 ये नेगेटिव आएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, 3 के साथ 3 कट जाएगा, 5 के साथ 5 कट जाएगा, 7 के साथ 7 कट जाएगा। फिर बचेगा क्या क्या बचेगा, पहला टर्म बच जाएगा ये, फिर नेक्स्ट ये टर्म बचेगा, फिर ये टर्म बचेगा, ये बचेगा। तो आपको 4 टर्म्स मिलेंगे, और वो भी 2-2 करके। ये भी सेम है क्योंकि -b टू द पावर 0 इज़ 1। ये और ये सेम है क्योंकि -b² इज़ b², राइट। माइनस टर्म चला गया। अगर आप स्क्वायर करेंगे या टू द पावर 4 करेंगे तो माइनस टर्म चला जाएगा, इसलिए ये दोनों टर्म सेम है।
उसी तरीके से ये दोनों टर्म भी सेम है, उसी तरीके से ये दोनों टर्म्स भी सेम है। तो 2 इंटू दिस लिख सकते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने पे आपको ये मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप a और b के वैल्यू पुट कर दीजिए। आपके क्वेश्चन में a क्या था? a था आपका 2 और b क्या था? b था √3। a और b पुट कर दीजिए, 2 और √3। आपको बस वैल्यू पुट कर देना है इस इक्वेशन में जो आपने निकाला जनरल इक्वेशन, और a और b का वैल्यू पुट करके आपको आंसर फिर मिल जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। तो ऐसे करके आप या तो जनरल फॉर्म में करके फिर a और b का वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। आप ये किस चीज़ का निकालेंगे, जैसे समझ लीजिए अगर यहाँ पर आपको माइनस दिया गया होता तो आप यहाँ पर माइनस लेके निकालते। अगर आपको माइनस पहले प्लस बाद में दिया गया होता इस इक्वेशन में, तो आप पहले माइनस फिर प्लस बाद में प्लस लेते। जैसे आपको दिया गया होगा आपको उस हिसाब से लेके करना है, और जनरल इक्वेशन निकाल के आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। या तो हमने पिछले सम्स में जैसे किया कि आप डायरेक्टली इवैल्यूएट करके, इसको भी आप डायरेक्टली इवैल्यूएट करके कर सकते थे, पर बहुत बड़ा हो जाता क्योंकि 16 टर्म्स आपको मिलने वाले हैं, इसीलिए हमने इस मेथड में किया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेश्चंस और सजेशंस, डू कमेंट below or email me, and if you like my work, don't forget to like my videos.